घुसपैठिया अब प्रवेश नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ विशाल अभियान चलेगा। बुलडोजर की तस्वीर देख के भाग गए बहुत सारे लोग। आसमान तो नहीं फटा, लेकिन 5 तारीख को नहीं 4 तारीख को उनका चेहरा जो है वो लग रहा था कि पतझड़ आ गया। दिनेश शर्मा का विपक्ष पर तीखा प्रहार, बोले ममता बनर्जी सपा दफ्तर जाकर मनाएं दुख। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा आज मुजफ्फरनगर पहुंचे। एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने आए दिनेश शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए विपक्ष पर जमकर सियासी तीर छोड़े। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक को निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगी। देखिए मुजफ्फरनगर से हमारी यह विशेष रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने पहुंचे डॉक्टर दिनेश शर्मा के तेवर आज काफी तल्ख नजर आए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को यूपी आकर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अपना दुख बांटना चाहिए। दिनेश शर्मा ने आगामी चुनावों और सरकार की उपलब्धियों पर जोर देते हुए कहा, मिशन 2027 वर्ष 2027 से 28 के विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। विकास की रफ्तार, प्रदेश में रेलवे दोहरीकरण, स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। किसान और महिला सुरक्षा, गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान, किसान सम्मान निधि और बेहतर महिला सुरक्षा भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार पर किए गए कटाक्ष का जवाब देते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा का जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है और विपक्ष केवल हताशा में बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति से लेकर बुनियादी ढांचे तक यूपी आज विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है। दिनेश शर्मा के इस दौरे और बयानों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गर्माहट पैदा कर दी है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष उनके इन तीखे हमलों का क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात। चुनाव आयोग बहाना है और बैलेट पेपर बहाना है। इन सारे दलों को चाहे जो करो हार जाना है और बीजेपी को सरकार बनाना है और जनता की सेवा करना है। बंगाल की स्थिति जो है पूरे देश से एकदम अलग है। देश के एकदम सीमा पे है और सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति वहाँ पर खासतौर से जो इंफिल्ट्रेशन रहा है वहाँ बंगाल से बांग्लादेश से और जिस की वहाँ स्थितियाँ नहीं है लैंड ऑर्डर को, तो उसमें क्या अभी प्लानिंग है? नहीं, देखिए तो अपना एजेंडा और अपना संकल्प पत्र पार्टी ने प्रस्तुत किया है और उसमें उन्होंने ये कहा कि तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, नंबर 1। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो घुसपैठिया अब प्रवेश नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ विशाल अभियान चलेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात कही है कि बॉर्डर पर फेंसिंग होगा और चौथी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और किसानों की फसल का उचित मूल्य और व्यापारियों का उत्थान, ये बंगाल की प्राथमिकता है। आपको लगता है बुलडोजर मांग रहा है बंगाल? बुलडोजर की तस्वीर देख के भाग गए बहुत सारे लोग। बुलडोजर जाएगा तो क्या हाल होगा आप देख लें। बड़े बड़े सुरमा जो सोशल मीडिया पर उस पर चुनौती दे रहे थे, अगर आपने ठीक से अभिषेक बनर्जी का चेहरा देखा होगा तो जो चुनौती दे रहे थे ना कि गृह मंत्री 5 तारीख को आएंगे और वो क्या अगर 4 बजे वो क्या कर देंगे, लगता था पूरा आसमान फाड़ के जमीन पर ला देंगे। आसमान तो नहीं फटा, लेकिन 5 तारीख को नहीं 4 तारीख को उनका चेहरा जो है वो लग रहा था कि पतझड़ आ गया। हरे हरे पत्ता वाला लगता था पहले, वो पतझड़ वाला पेड़ जैसा लगता, वैसा उनका चेहरा मायूस हो गया क्योंकि उन्होंने गुनाह किए और उनको पता है कि गुनाह का जो है नतीजा खराब होता है। मेरा सर जो सवाल आपसे है, आपने बहुत सारी चीज़ों पे विषयों पे बता दिया, उस पर हम नहीं जा रहे थे। दो सवाल करना था। महिला आरक्षण को लेकर के संसद में बिल लाने का, विधेयक लाने का जो काम किया गया
और उसका ठीकरा आपने विपक्ष पे फोड़ा कि जो उन्होंने पास नहीं होने दिया 35% आरक्षण की बात आपका- कर रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल है, आपने 2027 की बात की है कि आप भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष भी अलर्ट मोड पे है। क्या भारतीय जनता पार्टी 35% आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए टिकट में करने जा रही है? आप टिकट की चिंता कर रहे हैं। नहीं, मैं भारतीय टिकट की जनता चिंता नहीं पार्टी कर रहा हूं। तो मैं अब आपने पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रश्न आप विपक्षियों के अब आप अगर घर पे प्रदर्शन प्रश्न करके आप देने चाह रहे हैं। आपका कर्तव्य है प्रश्न पूछना, मेरा कर्तव्य है प्रश्न का उत्तर देना। आपका प्रश्न था कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी आधार से बढ़कर वो संवैधानिक अधिकार देना चाहती है। आप उस अंतर को क्यों अस्पष्ट कर रहे हैं? आप केवल बीजेपी की महिलाओं को ही देना चाहते हैं? बीजेपी की महिलाओं नहीं, बीजेपी तो सारे दलों की महिलाओं को, जो भी जनता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबको देना चाहती है। आप केवल बीजेपी तक सीमित क्यों करना चाहते हैं? मैं आपका सवाल समझ गया, उसका उत्तर भी दे दिया, आप भी समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी 29 तक सभी महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है लोकसभा और विधानसभा में। पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाती है, वो बढ़ाती रहेगी, उसमें किसी सुझाव की जरूरत नहीं किसी के। वो संवैधानिक अधिकार सभी महिलाओं को देना चाहती। हम केवल बीजेपी की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सारे दलों की महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो आपने RRTS की बात की थी, माननीय हमारे सांसद जी रहे हैं संजीव बालियान जी लगातार मांग करते हैं कि वैष्णो और उत्तराखंड तक इसका विस्तार होना चाहिए। सबका RRTS का मेरठ से मुजफ्फरनगर विस्तार मुजफ्फरनगर तक हो जाए रही है। मोदीपुरम तक आई मेरठ से। लगातार इसका मांग होती रही है। ये अच्छा सुझाव, और पार्लियामेंट में भी किया ये है। ये पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, ये जो भी बात बोले हैं या बोले होंगे, सरकार ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया होगा, और इनकी कई बार की मांगों के कारण ही इतने बड़े बड़े पुल और हाईवे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी मांग इन्होंने लोकसभा में की, जो आज गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब स्टेप बाय स्टेप विकास की धारा बही है, अब उसकी गति को तेज करने की जरूरत है, वो होगी। तीन चौथाई बहुमत का दावा आपने किया है। लोकसभा चुनाव से 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, 27 में ऐसा क्या बदल गया? क्योंकि 244 विधानसभा सीटों पे अरे 27 में आप कहते हो बदल गया, 2 हवाई अड्डे थे, आज 22 हवाई अड्डे हो गए। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जेवर का चलने जा रहा है। आपकी रीजनल ट्रेन चली गई, 17 एक्सप्रेसवे आपके बन गए, रेलवे स्टेशन हवाई अड्डे की तरह हो चुके, हाईवे नेशनल हाईवे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय महाविद्यालय तेजी के साथ पहले से 3 गुना बन चुके हैं। आज जो कृषि उत्पादन है हमारा पहले से ज्यादा बढ़ा है। तो आप कहते हो कि क्यों करेंगे? इसीलिए करेंगे कि हमने विकास की गति कई गुना सपनों में जो लोग देखते हैं उससे भी ज्यादा करा है। सर, लखनऊ में कटियाबाज के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बिजली चोर बताया जा रहा है सपा नेताओं को, पोस्टर लग रहे हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है, ऐसा कोई कर रहा तो, अगर कटिया कोई लगा रहा तो गलत है। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार अब उससे तो नहीं है, उससे तो आदेश आ गया, अब आ गया वो आ गया, अब उसमें वो प्रकरण बंद। बहुत धन्यवाद आप सबका। एक मिनट जो बात देखिए, आज मुजफ्फरनगर में कुछ धार्मिक कार्यक्रम है, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम है, और कुछ पुराने कार्यकर्ताओं को वहां जाने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में जो विकास की रफ्तार है वो बड़ी तेजी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बह रही है। आज चाहे रेलवे का जो आपके स्टेशन है उनका आधुनिकीकरण हो, नई रेलों को चलाना हो, जेवर ऐसा हवाई अड्डा हो, तमाम एक्सप्रेसवे, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो या बहुत सारे एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे का निर्माण हो, आज गन्ना मूल्यों का उनको उचित समय पर निर्धारण और उनको दिया जाना हो, किसानों को खाद की उपलब्धि हो, बिजली की उपलब्धि हो, एक समृद्ध प्रदेश बना है, और उसमें नेतृत्व करने का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला है। और मैं समझता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 3/4 से ज्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और साथ में मुझको लगता है कि ममता जी को चुनाव के बाद
दुख प्रकट करने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आने का अवसर प्राप्त होगा। अखिलेश यादव जी ने कहा बंगाल चुनाव के बाद अब यूपी में भी इसी तरह होगा, सेंट्रल फोर्स लगाई जाएगी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? और भाई सेंट्रल फोर्स कोई बीजेपी की फोर्स थोड़ी है। राष्ट्र की सुरक्षा की जहां आवश्यकता पड़ती है, राष्ट्रभक्ति हमारे जो सुरक्षा बल है उन पर प्रश्न चिन्ह मैं निवेदन करूंगा सभी दलों से, किसी को लगाना नहीं चाहिए। उसे मनोबल गिरता है सबका। वो मनोबल बीजेपी जो सुरक्षा बल है बीजेपी के द्वारा नियुक्त नहीं है। उसके पहले एक वो संवैधानिक तरीके की प्रक्रिया को पार करके उनका अपॉइंटमेंट एक बड़ी लंबे कंपटीशन के बाद होता है। क्या बंगाल बॉर्डर पे 3/4 बहुमत मिलेगा यूपी में? मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत यहाँ की जनता चाह रही है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो वही अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब जग में होगा बीजेपी का नाम। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता नाराज नहीं होता, और जो नाराज होता है वो पहले से ज्यादा 4 गुना काम करता है। पार्टी के साथ किसी का अन्याय नहीं होता है। ममता जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ, अपने घर में बनाएंगे। महाराणा प्रताप जयंती पर वो हमारा राष्ट्र का चेतना है।